Prince, in the square below there is a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they all are spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. तो प्रिंस कहता है, शहजादा कहता है कि स्वेलो, लिटिल स्वेलो, अब आप एक काम करो, यहाँ से नीचे जगह पे एक छोटी सी गर्ल है, ओके, उसने अपनी सारी माचिस जो है गटर में, एक जो नाली है, ड्रेन है, उसमें गिरा दी है और वो सारी की सारी माचिस की तीलियाँ जो है ख़राब हो चुकी हैं। तो अगर उसने ठीक से नहीं लाई घर पे वो, तो उसका फादर उसे मारेगा, इसीलिए वो रो रही है। स्वेलो, आई स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर बट आई कैनॉट प्लक योर सेकेंड आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। तो स्वेलो कहता है, नहीं, अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे तुम्हारी दूसरी आँख लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आंख में मोती लगा है। कौन कहता है? स्वेलो किसको कहता है? प्रिंस को। मैं तुम्हारी दूसरी आंख यानी कि दूसरी आंख में लगा मोती नहीं निकालूंगा, वरना तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे, ये मैं नहीं कर सकता। प्रिंस, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, प्लीज डू आई एज कमांड यू। तो स्वेलो इसको कहता है कि मेहरबानी करके तुम मेरा कहा मानो, ओके, मेरा हुक्म मानो। लाइट्स डिम डाउन एंड ब्राइटन स्टेज राइट एज वी सी अ मैजिकल सॉबिंग द स्वेलो फ्लाइज टू हर, ओके। तो जब स्टेज पर लाइट्स डिम हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि जो मैच गर्ल होती है, जिसके पास ये मैच होती है, वो थोड़ी चुप चुप सी हो जाती है ना, जो भी शोर मचा होता है इसने मतलब क्राइंग से, तो अब वो थोड़ी सी बेहतर उसकी हालत हुई होती है। तो स्वेलो जो है ये हीरा जो है इसके इर्द गिर्द फड़फड़ाता है, ये हीरा लेकर। नरेटर, सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड darted down, dart means move quickly with it, as he swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand। तो लिहाजा क्या कहता है नरेटर? नरेटर मीन्स जो इस कहानी का बताने वाला है, वो कहता है कि इससे अब जो ये स्वेलो है, इसने प्रिंस की जो दूसरी आंख है वो निकालती और जल्द ही से वो इसके जो इर्द गिर्द मतलब ऐसे घूम के जो है फिर इसके हथेली पर जो है ये जीवल हीरा जो है या मोती जिसको हम कहेंगे, वो इसकी हथेली पर डाल दिया। किसने? स्वेलो ने। किसकी हथेली पर? छोटी सी गर्ल की, जिसकी सारी मार्च जो थे खराब हो चुके थे। मैजिकल लाफिंग एंड रनिंग होम बट अ लवली बिट ऑफ ग्लास। तो अब ये मैच गर्ल जो है, इसको पता नहीं था, इसको पता था शायद ये लवली बिट ऑफ गिलास है, एक बड़े ही प्यारा जो है पीस टुकड़ा है गिलास का। तो वो लाफिंग, हंसते हुए दौड़ती हुई चली गई घर। The lights dim down and come alive on center stage. We see the bird at the princess feet. तो ये इसकी हथेली में ये हीरा डाल के अब ये जो स्वेलो है ये फिर से आखिरकार प्रिंस के कदमों में आई। स्वेलो, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो ये जो स्वेलो है, ये बर्ड है, ये कहते हैं प्रिंस से कि अब तुम पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। प्रिंस, नो लिटिल स्वेलो, नहीं, यू मस्ट गो होम टू इजिप्ट, अब तुम्हें अपने घर इजिप्ट, आई मीन से अब तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। स्वेलो, स्लीपिंग एट प्रिंसेस फीट, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो स्वेलो कहता है प्रिंसेस फीट, जो शहजादा है उसकी कदमों में सोते हुए, कहता है कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नरेटर, ऑल द नेक्स्ट डे द swallow sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. He told him of the red ibis's who stand in long rows of the banks of Nile and catch goldfishes in their beaks, of the Sphinx who is as old as the world itself and lives in desert and knows everything, of merchants who walk slowly by their sides of their camels and carry amber beads in their hands। तो अब ये नरेटर कहता है कि जो ये स्वेलो है, अब दूसरे दिन से हम देखते हैं कि जो ये स्वेलो है ये प्रिंस के मतलब एक शोल्डर पर है, बैठता है और उसको तमाम वो बातें बताता है, कहानियाँ बताता है जो कि इसने देखा हुआ होता है इस पूरी सरजमीन पर, ओके। किसने? स्वेलो ने, ओके। और कहता है कि ये क्या खूबसूरत मंजर था जब इब्सबीज, जो कि एक किस्म की बर्ड होती है जो कि कैच करती है फिशेस को, उनको उनका नज़ारा बयां करती थी, ओके। प्रिंस, डियर स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट more marvelous than anything is suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me of what you see there.
तो प्रिंस शहजादा कहता है स्वैलो को कि स्वैलो, तुमने मुझे बहुत सारी बढ़िया बातें बताई, ओके, लेकिन सबसे जो बढ़िया बात यह है वो है क्या, सफरिंग जो कि है, तकलीफ जो कि है इंसानों की, चाहे मर्द हो या औरत। अच्छा, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। अच्छा, इसमें देयर इज़ नो माई मिस्ट्री एज सो ग्रेट एज माइजरी। अच्छा, मिस्ट्री मीन्स जो राजदार हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जितनी कि माइजरी यानी कि सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफरिंग। फ्लाई ओवर माई सिटी। अब प्रिंस कहता है इस स्वैलो को कि मेरा जो ये शहर है इसके ऊपर घूमो, जाओ, उड़ो और देखो कौन कौन इंसान तकलीफ में यहाँ पर है। नरेटर, सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द rich making merry in the beautiful houses while beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. The swallow saw a watchman chase them away and they wandered out into the rain. तो अब जब स्वैलो ने कहा था इसको, प्रिंस को, कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और जैसा कि प्रिंस ने इसको कहा कि जाओ और देखो कि कौन किस तकलीफ में है, तो स्वैलो जाकर कहता है कि अरे जो लोग हैं, अमीर लोग, वो तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, और मैं क्या देखता हूँ कि जो भिखारी हैं वो गेट्स पे होते हैं अमीरों के। यहाँ तक कि दो को मैंने देखा, जो बच्चे थे जो कि स्टारविंग थे, जो बहुत ज़्यादा भूखे थे। अच्छा, तो वो बैठे थे एक जगह पर, उनको चौकीदार ने भी भगाया वहाँ से। ओके, अच्छा, तो द स्वैलो देन फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। ओके, ये सब मंजर देखकर स्वैलो ने जो भी देखा था ये सारा प्रिंस को बयां किया। प्रिंस, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू माई पोर। Narrator, leaf after leaf of the fine gold and swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier as they laughed and played games in the street. The swallow plucks the gold foil of the happy prince. Then the snow came, and after the snow came. Okay, चलिए पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सारी सफरिंग्स देखता है, ओके, जब ये जो परिंदा है, स्वैलो है, जब ये देखता है कि जो भी शहर में लोग हैं जिनकी सफरिंग्स थी, यानी कि जो तकलीफ से गुजर रहे थे, या यूं कहिए जो बहुत गरीब थे, ओके, तो मैं बता दूं इससे पहले कि जो प्रिंस का जो अपना ये बॉडी थी वो एक्चुअली स्टैचू था, लेकिन वो स्टैचू बना हुआ था किससे, किसका, सोने का। तो उसके ऊपर जो प्रिंस है उसके ऊपर, इस स्टैचू पर सोने के लीफ्स लगे थे। तो अब अपने लोगों की मदद करने के लिए इसने स्वैलो को कहा कि तुम मेरे जिस्म से ये एक सोने का पत्ता ले लो और लोगों की मदद करो। ओके, इससे क्या हुआ, लोगों की मदद हुई। ओके, और आहिस्ता आहिस्ता जब पूरे का पूरा सोना निकाल लिया स्वैलो ने गरीबों की मदद के लिए, तो अब एक दिन आया जब पूरे का पूरा जो बदन है वो डल, कमज़ोर और ऐसा पुराना सा लगने लगा, किसका, प्रिंस का। Okay, the swallow